जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बना रही हूं कि माँ तुलसी का पूजा करने का क्या नियम है और ऐसे कौन कौन से दिन हैं जिस दिन माँ तुलसी को छूना, स्पर्श करना मना है और जिससे अगर आपने भूल से भी अगर उनको इस दिन छुआ तो माँ तुलसी आपसे नाराज़ हो जाती हैं। इसी चीज़ को लेकर के मैं वीडियो बना रही हूँ कि माँ तुलसी की देख रेख कैसे करनी चाहिए, उनकी पूजा कैसे करें जिससे हमारे घर में सौभाग्य बना रहे, हमारे घर में खुशियां बनी रहे। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। देखिए, सनातन धर्म में तुलसी पूजा अर्चना करने का विशेष ही महत्व बताया गया है। इस पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी जी की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और जगत के पालनहार भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। देखिए, सनातन शास्त्रों के अनुसार कुछ दिन ऐसे हैं कि तुलसी को छूने से और तुलसी में जल देने की विशेष रूप से शास्त्रों में मनाही है। ऐसा माना जाता है कि इस गलती को करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और साधक को जीवन में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि तुलसी के पौधे को किस दिन नहीं छूना चाहिए और उनकी पूजा में क्या नियम है। क्योंकि देखिए, तुलसी का पौधा जहाँ तक है हर किसी के घर में है। हम इंसान हैं, हमसे छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। बहुत लोग सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत लोग कुछ नहीं जानते हैं। तो जो लोग जानते हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यह छोटी छोटी जानकारियाँ भी बहुत ही मायने रखती हैं। यही सोच करके मैं आप लोगों को यह वीडियो दे रही हूँ। ये कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन बस इसीलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे को मंगलवार, रविवार और एकादशी के दिन नहीं छूना चाहिए। साथ ही पौधे में जल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में तुलसी में जल देने से माँ तुलसी का व्रत जो है टूट जा सकता है और इससे माँ तुलसी नाराज़ होती हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी भी नाराज़ होती हैं। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल देने और पौधे को छूने की मनाही है। इस तरह की गलती करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन होता है। देखिए, आप पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। दीपक दूर से जला करके रख सकते हैं। उनसे एकादशी के दिन पूजा करने में कोई दोष नहीं, बस उनको छूना नहीं है, उनको जल नहीं चढ़ाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कैसे करिए तुलसी माता की पूजा। देखिए, रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो जब भी उठिए, पूजा करिए। तुलसी माता को जल अर्पित करिए। माँ तुलसी को सिंदूर लगाएं और फूल माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर माँ तुलसी की आरती करें। तुलसी स्तोत्र और तुलसी चालीसा का पाठ करें। फल और मिठाई समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि माँ तुलसी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कुछ भी ना कर पाइए तो कम से कम जो है वहाँ खड़े होकर के माँ तुलसी के सामने एक घी का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, उनको जल चढ़ाइए। इतना करने से ही आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। देखिए, कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है।
अगर आप लंबे समय से जीवन में दुखों का सामना कर रहे हैं तो रोज़ाना तुलसी की पूजा अर्चना करिए और दीपक जला करके आरती करिए। ठीक है। इस दौरान माँ तुलसी से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से सभी दुख जो होते हैं वह दूर होते हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं ऐसा करने से। तो इस तरह से माँ तुलसी की पूजा अवश्य करिए। उनको जो हो सुहाग की चीज़ें अवश्य, जैसे मान लीजिए कि उनको सुहाग की चीज़ें अवश्य चढ़ाइए। गुरुवार के दिन हो सके तो कच्चा दूध गाय का उनकी जड़ में थोड़ा अवश्य अर्पण करिए। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। तुलसी माता की बराबर देख रेख करिए और उनकी रोज़ पूजा अर्चना करिए। दोनों शाम के टाइम दीपक अवश्य जलाइए उनके सामने। तो यह सब छोटे छोटे कार्य करके आप अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कर सकती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का भी वास होगा। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। ऐसी जानकारियों के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।